अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, अरब के सहराओं में 1400 साल पुरानी पेशगोई पूरी हो गई। क्या अब कयामत नज़दीक है? इस निशानी को देखकर अरब कौम भी हैरान है। हदीस मुबारका में इस निशानी को किस तरह से बयान किया गया और इसके बाद क्या हालात रूनुमा होंगे, ये सब कुछ आज की इस कीमती वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2339 के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और बहने लगेगा और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसे उसकी तरफ से कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। हदीस के अल्फाज पर गौर करने से मालूम होता है कि अरब की सरजमीन किसी दौर में हरी भरी और सरसब्जो शादाब थी और इसमें कसीर तादाद में नहरें भी थीं। इल्मे अर्जियात के बाज़ माहिरीन ने भी इस बात की तस्दीक कर रखी है कि ज़मीन की खुदाई से ऐसे आसार मिले हैं जो पहले कभी यहाँ चरागाहों और नहरों के होने की दलील हैं। इस वक्त अरब के सहराओं में उस दर्जे का सब्जा तो नहीं जिससे ये कहा जा सके कि कयामत की निशानी पूरी हो चुकी है, मगर हम देखते हैं कि बहुत तेजी से अरब के सहराओं में ऐसी तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं जो इससे पहले कभी वाक़ई ना हुई थी। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सहराब बारिश की वजह से समंदर का नक्शा पेश करने लगे थे। इस तरह की बारिशें इस खित्ते में पहले कभी ना हुई थी। सऊदी अरब में सैलाब आया और यूं लग रहा था कि जैसे बहीरा अहमर ने सऊदी अरब के सहराओं का रुख कर लिया हो। ये मंजर देखकर सारी दुनिया दंग थी। जब अरब के सहराओं की बदली हुई तस्वीर को लोगों ने देखा तो इन्हें पहले यकीन ही न आया। बहुत से लोगों ने इसे मौजज़ा करार दिया। अरब के वो सहरा जहां आग बरसती रहती थी, जिस पर नंगे पांव चलना गोया आग पर चलने के मुतरादिफ था, इसी सहरा में हर तरफ जल थल देखकर लोगों की हैरानी खत्म ही नहीं हो रही थी। इससे बढ़कर हैरान कुन बात तो ये है कि इसी साल के आगाज में सऊदी अरब के इलाके तबूक में खासी बर्फबारी हुई। पहाड़ों और सहरा की रेत पर बर्फ ही बर्फ थी। इस तरह की बर्फबारी सऊदी अवाम ने पहले न देखी थी। पूरे तबूक ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी और दुनिया भर के लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। ये वही मकाम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया था कि ए मुआज, अगर तुम्हारी जिंदगी ने वफा की तो तुम अन करीब देखोगे कि ये सारा इलाका बागात और आबादी से मामूर हो जाएगा। इस वक्त जजीरतुल अरब का तकरीबन 70% हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है और थोड़े हिस्से पर सब्जा और आबादी है। आज जदीद आलात की इजाद ने बंजर जमीन को भी धीरे धीरे आबाद करना शुरू कर दिया है। सहराओं में अब सब्जे उगाए जाने लगे हैं, फलों के घने बागात मौजूद हैं और कसरत से गंदम वगैरह की फसलें उगाई जा रही हैं। अक्सर सहराई मकामात पर कुएं भी पाए जाने लगे हैं और सहराओं में आलात के इस्तेमाल से वाफर मिकदार में पानी पहुंचा दिया गया है। अरब के सहराओं को आबाद करने के लिए अरब ममालिक बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हम मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में देख चुके हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई जंगल उगाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा समंदर के अंदर बुलंदो बाला इमारात का कयाम अब एक आम सी बात नजर आती है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी फैसला कर लिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सहराई इलाकों को आबाद करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने नए शहर आबाद करने का भी मंसूबा बना रखा है। नए शहर आबाद करने से कबल सऊदी हुकाम वहाँ पानी पहुँचाकर जमीन को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वहाँ एक माकूल आबादी रिहाइश पजीर हो सके। नाजरीन, अर्जियात के माहिरीन ये तस्लीम करते हैं कि मौजूदा सहारा सहरा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, वो भी किसी जमाने में आबाद था। कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि ज्यादातर मौजूदा सहरा पहले समंदर का हिस्सा हुआ करते थे, मगर हजारों सालों में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वो सहरा बन गए। हम जानते हैं कि इस जमीन पर हजारों साल पहले आइस एज थी, यानी हर तरफ बर्फ का राज था, मगर फिर दर्जा हिरारत बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू कर दिया और सारे बरियाज़मों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां वकू पजीर हुई। अब माहिरीन और अहले इल्म का कहना है कि जमीन चंद ही अशरों में बिल्कुल एक नया नक्शा पेश करेगी। मौसमियाती तब्दीलियां इस तेजी से रूनुमा हो रही हैं कि कुछ शहरों के वजूद को भी खतरा लाहक हो चुका है। कहीं दरिया खुश्क हो रहे हैं तो कहीं सहराओं में बर्फबारी से नहरें बह निकली हैं। हम हाल ही में अपने मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल देख चुके हैं। इस साल होने वाली बारिशों ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।
یہ تبدیلیاں کسی ایک خاص خطے تک محدود نہیں بلکہ اس کی زد میں 7 براعظم شامل ہیں۔ عین ممکن ہے کہ عرب کے صحرا آہستہ آہستہ اسی شادابی اور سرسبزے کی طرف لوٹ رہے ہوں جو کسی زمانے میں اس خطے کی پہچان رہے ہیں۔ اس خطے کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور زوجہ کے ساتھ اس لک و دک صحرا میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اور اسے ساری دنیا کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ اس وقت بھی یہ خطہ صحراؤں پر مشتمل تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مقام کو عزت اور رونق نصیب ہوئی۔ اب بڑے پیمانے پر تپتے صحراؤں میں پھول کھل رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، جنگل اگائے جا رہے ہیں، شہر بسانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سعودی عرب میں قدرتی چشمے جاری ہو رہے ہیں جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم حتمی طور پر یہ دعویٰ کرنے سے قاصر ہیں کہ واقعی قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ اس ضمن میں ابھی تک سعودی عرب کے مفتیان نے واضح طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، بلکہ وہ بھی اس بدلتی ہوئی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی بھی عرب کے زیادہ تر صحرا غیر آباد ہیں جہاں سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کے علاوہ صحراؤں میں جو پانی دستیاب ہے وہ نہروں کا نہیں ہے بلکہ مشینی آلات کا استعمال کرتے ہوئے پانی نکالا جا رہا ہے یا کنوؤں کے ذریعے سیرابی کا عمل ممکن بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے قیامت کی نشانی کے لیے ضروری ہے کہ عرب کے صحراؤں میں نہروں کا ظہور ہو۔ اس وجہ سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے صحراؤں میں نہروں کا امکان موجود ہے، مگر ابھی تک نہروں کا ظہور بہرحال ممکن نہیں ہو سکا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کسی ایک نہر کا ظہور نہیں بلکہ متعدد نہروں کا ظہور ہوگا، جس کے بعد قیامت کی نشانی پوری ہوگی۔ دوستو، ماہرین موسمیات نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ برسوں میں سعودی عرب میں بڑی مقدار میں بارشیں ہوں گی اور برف باری کے بھی واضح امکانات موجود ہیں۔ اس سے عرب کے صحراؤں میں پانی کی ایک وافر مقدار جمع ہو جائے گی، جس سے سبزے اور چراگاہوں کا ہونا لازمی ہو جائے گا۔ ہر طرف ہریالی ہو جائے گی اور اس میں زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوگا۔ یہ سب چند ہی سالوں میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے برپا ہوگی۔ قیامت کس گھڑی قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مگر ہمیں خبردار کرنے کے لیے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں تاکہ مسلمان یوم حشر کی تیاری کر سکیں۔ عرب کے صحراؤں میں چراگاہوں، سبزے اور نہروں کا نکلنا ایک نشانی ہے جو کسی بھی وقت پوری ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔